तो चलिए बात करेंगे जैन जी का सनातनी क्रेज। सबसे बात पहले यही होगी नए साल के जश्न की। प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। देश के युवा टूरिस्ट प्लेस का रुख ना करके धार्मिक जगहों का रुख कर रहे हैं। जी हाँ, सुनने में आपको अजीब लग रहा है, लेकिन अब ज्यादातर जो युवा है वो मंदिरों की तरफ जा रहे हैं, धार्मिक स्थानों की तरफ जा रहे हैं। देश के 4 प्रसिद्ध मंदिरों की तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की है, जहां लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की है। तीसरी तस्वीर शिरडी के साईं मंदिर की है। वहीं चौथी तस्वीर माता वैष्णो देवी की है। इन तस्वीरों में खास बात जैन जी के धर्म की तरफ बढ़ता क्रेज की है। जरा देखिएगा कैसे युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है और अपने साल की शुरुआत और जाते हुए साल को अलविदा करने के जो तरीका है वो है भगवान के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लेकर। तो देश दुनिया में नए साल के स्वागत की तैयारी हो रही है। ऐसे लोग अपने अपने तरीके से साल 2026 के स्वागत में लगे। भारत के मंदिर श्रद्धालु से भरे पड़े। कटरा के माता वैष्णो देवी से काशी विश्वनाथ तक भक्तों की कतार लगी हुई है। जरा देखिए रिपोर्ट। वैष्णो देवी मंदिर कटरा। नया साल बस आने ही वाला है और 2026 का सभी स्वागत जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ पर करना चाहते हैं और यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों से मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर मथुरा। श्री स्वामी हरिदास के परम आराध्य श्री बांके बिहारी लाल की ये ड्योढ़ी है और हम खड़े हैं। हम बड़भागी हैं और पूरी देश की जनता बड़भागी है। यहाँ जो लोग आए हैं वो बड़भागी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। का प्रेम और सरकार की जो व्यवस्थाएं थी उससे लोग खुश होकर नए साल से पहले अपने जीवन की शुरुआत बाबा भोलेनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से करना चाह रहे हैं। इस वक्त देश के हर एक मंदिर में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। भक्तों का सैलाब है, भारी हुजूम है। नए साल की शुरुआत से पहले श्रद्धालु अपने इष्ट देवता के दर्शन के लिए धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं और इसके चलते साल के अंतिम दिनों में दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर देखनी चाहिए, जहां रोजाना लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुझे न्यू ईयर है ना, नया साल है ना, भगवान के साथ शुरू करना था, इसलिए दर्शन करने आई। तो यहाँ आके आपको वो पार्टी नहीं मिस कर रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, उल्टा यहाँ पे आके ज्यादा अच्छा लग रहा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी है, तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतार है। गलियों से लेकर गंगा घाट तक भक्तों का रेला देखा जा सकता है। लगातार 5वें दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और उत्साह देखिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट की ये तस्वीरें हैं। लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। ये पूरी फैमिली, ऐसे ही अलग अलग तरह के लोग काशी पहुंच रहे हैं। काशी की गलियां, घाट, होटल, नाव सब फुल हो चुके हैं। वहीं वैष्णो देवी में भी नए साल से पहले हजारों की संख्या में यात्री रोजाना पहुंच रहे हैं। आज एक बार फिर से मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे हैं, जहां पर लगातार श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। बाणगंगा से यहाँ से जो यात्रा की शुरुआत होती है दर्शन ड्योढ़ी से, वहां की तस्वीरें हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से, और यहाँ पर भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे कैमरे सहयोगी मानिक आपको दिखाएंगे किस तरह से लगातार श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश के हर मंदिर की तस्वीर जैन जी से भरी हुई है। ये सनातन प्रेमी नए साल का आगाज ईश्वर के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं, ताकि नया साल उनके लिए खुशियां लेकर आए, समृद्धि लेकर आए। लेकिन मंदिरों में उमड़ती ये भीड़ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी रहेंगे। हमारे साथ मथुरा से अनुराग मिश्रा रहेंगे, हमारे सहयोगी मिर्जापुर से राजेश मिश्रा रहेंगे, साथ ही साथ नैनीताल से ब्रजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए और देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़ गए। और सबसे खास बात यह है कि जो हम अभी रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे थे, ज्यादातर लोग अपने जाते हुए साल को अलविदा कर रहे हैं तो भगवान के चरणों में
जाकर आशीर्वाद ले रहे। भीड़ धार्मिक स्थलों पर ज्यादा देखने को मिल रही है। चलिए पहले अनुराग मिश्रा का रुख कर लेते हैं मथुरा से। अनुराग, क्या वाकई में जो धर्म नगरी है, धार्मिक स्थल है, वहां ज्यादा भीड़ नजर आ रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि लोग नैनीताल, मसूरी या पहाड़ी इलाकों की जगह खासकर धार्मिक स्थलों का रुख ज्यादा कर रहे हैं नए साल के मौके पर। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और जो झुकाव देखा जा रहा है, हम इस समय गोवर्धन में हैं और सुबह से लगातार बरसाना गोवर्धन वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। और जी मीडिया देख रहा है कि जो यंग जनरेशन है, और यंग तो छोड़ दीजिए, और छोटे बच्चे हैं, उनका भी इंक्लिनेशन है। हम लोग इस समय गोवर्धन के दूसरे पड़ाव पर हैं और यहाँ पर धनी धनी रे पूछड़ी के लोठा, खावे अन्न न पीवे पानी, पड़े रहो ऐसे हो सिलौठा। इस पूछड़ी का लोटा जो अहम पड़ाव है वहां पर खड़े, और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कहेंगे जरा एक बार जयकारा दिखाओ। देखिए ये छोटे बच्चे हैं और ये अनोखा अंदाज है जयकारे का। हुप हुप 9 लाख गाय नंद की, और उसका 9 लाख गाय का दूध पी लेने वाला पूछड़ी, यानी कि कलयुग में, त्रेता में, द्वापर में सुमंगल, और शंकर और हनुमान का स्वरूप और भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा सुमंगल, उनको यहाँ पर पूछड़ी का लोटा कहा जाता है। और यहाँ पर बिना हाजिरी लगाए आपकी परिक्रमा पूरी नहीं होती। और सबसे अहम बात है कि देख सकते हैं आप, दीपक से कहूंगा एक बार दिखाएं किस कदर की भीड़ है। अभी नया साल आने में समय है, लेकिन देखिए सारे श्रद्धालु इस समय गोवर्धन में। एक बार और जयकारा जरा बच्चों का। अनुराग जरा पूछिए, क्योंकि वो साल की शुरुआत कैसे करना चाहते हैं? क्या धार्मिक स्थलों से, धार्मिक अपने भगवान का आशीर्वाद लेकर शुरुआत करना चाहते हैं, या कहीं पहाड़ जैसे मसूरी लोग ज्यादा जाते हैं, नैनीताल ज्यादा जाते हैं, वहां जाना चाहेंगे लोग? देखिए यहाँ कुछ और लोग हैं। ये पूरा लड़ाका दल कहाँ से? राजस्थान से आ रहे हैं। आप नया साल की शुरुआत पूछा जा रहा है कि कैसे करना चाहते हैं? सर, हम जो हमारी जो अभी तक हमने एक साल में जो भी हमने कुछ गलत विचार हमारे दिमाग में आए होंगे, हमने कोई भी गलत काम किया होगा, हम उनको यहाँ भूल के और नए वर्ष की शुरुआत हम आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों है? कहीं पार्टी वगैरह क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, अब लोगों में क्या कि नए युवा पीढ़ी में अब आध्यात्म की ओर झुकाव है। लोग पहले ताजमहल है और जो ऐसे स्थल थे, समुद्री है, गोवा है, मनाली है, उन जगह पे जाते थे लोग बाग। और आज धार्मिक प्रवृत्ति में लोग बाग, आज देखो आप गोवर्धन में, बरसाना में। जी, आप क्या कहेंगे? आप के आध्यात्मिक स्थल पे हैं, आप भी युवा हैं। जी सर, सबको आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए हम गोवर्धन आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान करौली से। तो ये राजस्थान से आए हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, और आध्यात्म इनका कहना है कि जो शांति। बिल्कुल, देखिए शुरुआत खुद कह रहे हैं। लौटूंगा मैं आपके पास, लौटूंगा। हमारे साथ नैनीताल से ब्रजेश तिवारी जुड़े हुए, ब्रजेश से पूछ लेते हैं। ब्रजेश, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर देखिए अभी अनुराग मिश्रा के साथ बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ नजर आ रही है, जबकि वो गोवर्धन है। अगर वो वृंदावन होते या मथुरा होते या वो बरसाना होते तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन क्या नैनीताल की, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि पहाड़ों का रुख ज्यादा करते लोग नए साल पर, कैसा नजर आ रहा वहां? देखिए अनुराग जिस बात को कह रहे थे और जो समझा रहे थे, वो भी मैं तस्वीर आपको यहाँ की दिखाता हूँ। ये मॉल रोड है नैनीताल का। आज के तारीख में यानी 30 दिसंबर को पिछले साल यहाँ पे भीड़ बहुत जबरदस्त थी, लेकिन अब जो लोग यहाँ पे हैं, पर्यटक हैं, वो आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन संख्या कम है। और कहाँ से जो लोग आ रहे हैं, एक बार बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हो? हम राजस्थान से आए हैं। घूमने के लिए कब पहुँचे यहाँ पे? हम पहुँचे थे आज सुबह। कहीं आपको भीड़ भाड़ दिखा यहाँ पे? भीड़ कम थी वैसे, आज कम है भीड़। आज भीड़ कम। भीड़ आपको दिखाई दिया कहीं? नहीं, बहुत कम है, पिछले साल से तो काफी ज्यादा कम है। लोग मंदिरों में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए नए साल पे। हाँ बिल्कुल, बट यहाँ पे बहुत कम भीड़ थी इस बार। भीड़ बहुत कम है। मैं आपको आप साथ में ही है? हाँ, साथ में। ये राजस्थान से, हम जबलपुर से। जबलपुर से है। कहाँ कहाँ घूमे और भीड़ कितनी है यहाँ पे? भीड़ वैसे लगा तो अच्छा है, या कैची धाम मैन तो वहीं आए थे दर्शन करने के लिए, तो सोचे नैनीताल भी घूम ले। नैनीताल भी घूम ले। भीड़ कहीं दिखी आप? नहीं 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 दिखी। तो तस्वीर देखिए, अगर आप, मैं दिखाऊं, ये मॉल रोड है, बहुत खचाखच भरा रहता है। और इसमें मैं आपको अब होटल के अंदर ले चलता हूं और एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार बुकिंग्स को लेकर कितनी बुकिंग्स है, क्या यहाँ पे स्थिति है, क्या कितने कस्टमर्स है। सर, कितनी बुकिंग आ रही है? क्या पहले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा या कम?
देखिए बुकिंग्स ठीक ठाक है, कल बुकिंग्स हैं, लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर काफ़ी कम है इस बार। वजह क्या लगती है सर? वॉक इन टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, बुकिंग्स तो जो है वो है, लेकिन वॉक इन टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है। और नैनीताल में क्या है, ज़्यादातर होटल जो है ये चलते हैं वॉक इन टूरिस्ट पे, हर होटल बुकिंग में तो चलता नहीं है। तो वॉक इन टूरिस्ट ऐसा क्या लग रहा है, क्यों कम हो गए टूरिस्ट? कुछ इस बार देखिए ऐसा लग रहा है कुछ एक नेगेटिव सेंटिमेंट सा बिल्डअप हो गया है कि नैनीताल में बहुत भीड़ होगी इस वक्त, गाड़ियाँ रोक दी जाएंगी, अंदर नहीं आने दिया जाएगा, या परेशान होगा आदमी टूरिस्ट भीड़ में, ऐसा कुछ सेंटिमेंट बढ़ गया, इस वजह से आदमी शायद यहाँ आना अवॉइड कर रहा है। तो वास्तविकता है क्या, ऐसा रोका जा रहा है, डायवर्जन है या स्थिति? नहीं, जो हमको अभी तक फीडबैक जो मिला है सब जगह से, टूरिस्ट जो है इनकमिंग टूरिस्ट ही काफ़ी कम है, इसलिए गाड़ियाँ फिलहाल तो नहीं रोकी जा रही हैं क्योंकि टूरिस्ट ही कम है यहाँ पे। तो हमें सुबह हमें डाउट था शायद गाड़ियाँ रोकी जा रही होगी तब टूरिस्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वेरीफाई किया गया तो गाड़ियाँ तो अभी फिलहाल नहीं रोकी जा रही हैं। तो स्थिति देखिए, होटल्स में मैं आपको बताऊं कि बुकिंग पिछले साल के मुकाबले कम है और उसी वजह से देखेंगे आपको सड़कों पे लोग कम दिखाई देंगे। हालांकि आज 30 तारीख है, कल 31 है, उम्मीद है कि शायद कल टूरिस्ट बढ़ जाए, लेकिन आज अभी की स्थिति यही है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार लोगों की आवाजाही कम हुई है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। देखिए ब्रजेश तिवारी दिखा रहे हैं, जो हम खबर दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को, कि लोग धार्मिक स्थलों पर ज्यादा जा रहे हैं, ना कि चाहे जो टूरिस्ट प्लेस है, चाहे वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें या कश्मीर घूमने जा रहे हैं। तो ये बयां कर रहा है, क्योंकि अनुराग मिश्रा जहां खड़े हैं वहां काफी भीड़ है, और ब्रजेश तिवारी मॉल रोड सबसे बिजी रोड है, और सबसे ज्यादा आपको बता दें झील के किनारे लोग यहां शाम के वक्त टहलते, लेकिन वहां सन्नाटा ही पसरा नजर आ रहा है। चलिए हम रुक कर लेते हैं, मिर्जापुर का राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मां विंध्यवासिनी के धाम से हमें अपडेट देंगे। राजेश, वाकई में श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है मिर्जापुर में, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर ज्यादा भीड़ नजर आ रही है नए साल के मौके पर? देखिए, आपको बता दें कि वहाँ विंध्यवासिनी धाम जो है अभी मतलब एक धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल। धार्मिक स्थल में हम उत्तर बता दें, जहाँ पे पर्यटक स्थल वो है जहाँ पे लोग एंजॉय के लिए जाते हैं, मगर वो पूरी जो सनातन पूरी लगाव लोगों में बढ़ रहा है, वो वहाँ विंध्यवासिनी धाम में आप देख सकते हैं। अपना कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार यहाँ पे भीड़ दिखाएगी, कैसे यहाँ पे लोग सुबह से लाइन लगाए हुए हैं और अपने पानी का इंतजाम कर रहे हैं कि हमारा माँ का दर्शन हो। और यहाँ पे माँ का एक अलग ही रूप है, यहाँ पे आदि शक्ति के रूप में माँ जानी जाती है। और आप यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ माँ का संपूर्ण विग्रह से के साथ माँ का यहाँ पे दर्शन किया जाता है। हमारे साथ यहाँ के तीर्थ पुरोहित और दर्शनार्थी सब लोग मौजूद हैं। यहाँ पे हम पंडित से बात करते हैं कि यहाँ क्या महत्व है और क्या व्यवस्थाएं चल रही है माँ विंध्यवासिनी मंदिर। जी पंडित जी बताएं, क्या व्यवस्थाएं चल रही है? जय माँ विंध्यवासिनी। यहाँ पर नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष जो प्रारंभ हो रहा है, पहले तो देशवासियों और सभी को शुभकामना दूंगा। यहाँ पर माई के दरबार में नववर्ष को देखते हुए प्रशासन और बिंद पंडा समाज के द्वारा अलाव एवं सफाई की पूरी व्यवस्था रखी गई है। साथ में नववर्ष के प्रथम दिवस पर माँ विंध्यवासिनी के चरण स्पर्श को रोका गया पूर्णतया प्रशासन और बिंद पंडा समाज द्वारा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में होती है। लोग शुरुआत प्रथम दिन ही माँ जगदम्बा के चरण का आशीर्वाद लेकर और मत्था टेक कर ही लेते हैं। सब पंडित जी बताइए कि 9 वर्ष से युवाओं का ज्यादा रुझान हो रहा है माँ के धाम में और सनातन प्रति ज्यादा समर्पित हो रहे हैं, इसके क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, इस बार पहला दिन गुरुवार पड़ रहा है, साथ में 26 का मूल्यांक ज्योतिष गणना के अनुसार प्रथम है। तो जितने लोग हैं सूर्य के कारण इस बार मन का विचार भाव बहुत ही उत्तम होगा, धार्मिक प्रवृत्तियां आएंगी, राष्ट्र का हित होगा और देश उन्नति पर जाएगा इस बार। और बहुत ही उत्तम योग बन रहा है, ग्रहों का बहुत अच्छा प्रबल पड़ रहा है, अपने आप लोगों का मन विचार भाव अच्छा आएगा और माई के लिए बहुत ही युवा पूर्ण रूप से समर्पित है और ज्यादा से ज्यादा युवा इस समय। राजेश, जरा पंडित जी से पूछिए कि भीड़ बढ़ रही है नए साल के मौके पर यहाँ, क्योंकि अभी पहाड़ी इलाकों में तो भीड़ कम है, क्योंकि लोग इस तरह नए साल का जश्न मनाते हैं जहाँ पब पार्टियां करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन क्या धार्मिक स्थलों पर भीड़ नजर आ रही है? स्थानीय लोगों में आपको बता दें 21 दिसंबर 1 जनवरी को यहाँ पे पूरे होटल से हमारी बात हुई तो बता रहे पूरा फुल है, मगर अभी जो 30 है और कल 31 होगा तो 31 के लिए पूरा फुल है। आज के लिए भीड़ बिल्कुल 1 तारीख को यहाँ काफी भीड़ होगी। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ देहरादून से रामानुज भी जुड़े हुए हैं। रामानुज, अगर बात करें, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन नगरी है और धार्मिक नगरी भी है, लेकिन अभी नैनीताल से जिस तरह देखा तो भीड़ कम है, क्या नजर आ रहा है वाकई में राजधानी देहरादून में? क्योंकि सैलानी है, क्योंकि पहला ठहराव यही होता है, जो भी सैलानी आता है कोशिश करता है कि एक दिन देहरादून रुके और फिर उसके बाद मसूरी घूमने चले जाए। क्या अपडेट अभी?
देखिए जयप्रकाश, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, चूंकि अगर पिछले 2-3 दिनों से देखें जिस तरह से जो सैलानियों की चहलकदमी है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ कम नज़र आ रही है। मसूरी की भी तस्वीर आपको कल से लगातार दिखा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि वो भीड़ नहीं है और इसकी वजह कई हो सकती है। एक आपको तस्वीर दिखा दें, इस वक्त मैं राजभवन की रोड पर हूँ और अगर आप बाहर और भीतर देखेंगे यहाँ मॉल पर है, लेकिन वो तस्वीर ये बता रही कि यहाँ भीड़ उतनी नहीं है जितनी अमूमन होती है। और स्पेशली नए साल के क्रेज को लेकर कुछ युवा भी हमारे साथ में, ये किस तरह से नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं इनसे भी जान लेते हैं। और थोड़ा भीड़ के बारे में बताओ, कैसी भीड़ है अंदर बाहर, कहाँ कैसे दिख रही है? ऐसी भीड़ तो हर दिन दिख जाती है, मतलब न्यूज़ जो नया साल है उसका तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है इफेक्ट कि ज़्यादा लोग आए। जैसी भीड़ हर दिन मिलती है, हर संडे सैटरडे मिलती है, वैसी भीड़ इस समय ही मिल रही है। तो इस साल मुकाबला कुछ कम लग रहा है भीड़ का, यानी पिछले साल? हाँ, काफ़ी कम लग रहा है। काफ़ी कम लग रहा है। क्या क्या देखा आप लोगों ने? मतलब जैसे पिछले साल जैसे बहुत सारे लोग आते थे जाते थे, क्रिसमस भी सेलिब्रेट अभी हुआ है बहुत लोगों द्वारा, पर इस साल हम देख सकते हैं कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि सब अब अपने घर में अपने काम से बिजी हो चुके हैं, कुछ फ़ोनों में लगे रहते हैं। बिल्कुल अलग अलग बात है। आप लोग क्या देखा? और भीड़ भी और यहाँ भी किसी तरह से ज़्यादा लग रही है? मैं आपको एक पिछले साल का उदाहरण दे सकता हूँ। पिछले साल सेंट्रियो मॉल को बंद करवा दिया था क्रिसमस की सेलिब्रेशन पे क्योंकि बहुत ज़्यादा जनता आ गई थी और आज तो हम देख सकते हैं जनता ही नहीं है। तो देखिए एक बार आपको तस्वीर भी दिखा दें। ऐसे आना जाने का जो सिलसिला है वो तो यूँ तो चल रहा है, लेकिन जो तस्वीर है वो चाहे पहाड़ की हो चाहे वो राजधानी देहरादून की हो। बिल्कुल, तो ये देखिए हमारे सहयोगी देहरादून से हमें दिखा रहे थे, तमाम हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे किस तरह के की जो धार्मिक नगरी है वहां पर ज्यादा भीड़ है। और आपको बता दें जो पर्यटन है क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ों की बात हम जो कर रहे थे, घूमने की जगह, वहां पर भीड़ कम है और लोग चाहते हैं कि जो दिन की शुरुआत हो, जो नए साल की शुरुआत हो, वो अपने आराध्य के दर्शन और उनके आशीर्वाद से हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे